24 नवंबर 1971। ये एक साधारण सी शाम थी, लेकिन अमेरिकी इतिहास में यह तारीख हमेशा के लिए एक अनसुलझे रहस्य से जुड़ गई। डीबी कूपर का रहस्य। इस दिन एक व्यक्ति ने नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की फ्लाइट 305 को हाईजैक कर लिया। इस फ्लाइट ने पोर्टलैंड, ओरेगॉन से सिएटल, वॉशिंगटन के लिए उड़ान भरी थी। यह व्यक्ति, जो बाद में डीबी कूपर के नाम से कुख्यात हुआ, ने खुद को एक बम से लैस बताया और $2 लाख की फिरौती और 4 पैराशूट की मांग की। यह घटना जल्द ही एक राष्ट्रीय सनसनी बन गई, जिसने मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींचा और जनता की कल्पनाओं को मोह लिया। अधिकारियों ने कूपर की मांगों को पूरा किया। उन्होंने उसे पैसे और पैराशूट दिए। इसके बाद कूपर ने विमान को सिएटल टैकोमा हवाई अड्डे पर उतरने का आदेश दिया। यात्रियों और चालक दल के कुछ सदस्यों को रिहा करने के बाद कूपर ने विमान को फिर से उड़ान भरने का आदेश दिया। उसने मेक्सिको जाने का निर्देश दिया, लेकिन रास्ते में कूपर ने एक साहसिक कदम उठाया। उसने विमान का पिछला दरवाजा खोला और रात के अंधेरे में $2 लाख के साथ कूद गया। इसके बाद क्या हुआ, यह आज तक एक रहस्य है। क्या कूपर बच गया? क्या वह अपने साथ पैसे लेकर फरार हो गया, या यह एक आत्मघाती मिशन था? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आज तक नहीं मिल पाया है। डीबी कूपर की असली पहचान एक पहेली बनी हुई है। हाईजैकिंग के समय उसने जो नाम दिया था, डैन कूपर, बाद में गलत पाया गया। ऐसा माना जाता है कि उसने ये नाम एक लोकप्रिय बेल्जियम कॉमिक बुक के एक चरित्र डैन कूपर से लिया था। अपहरण के गवाहों ने कूपर का वर्णन एक ऐसे व्यक्ति के रूप में किया जो अपने 40 के दशक में था। वह औसत कद का था और उसने एक काला सूट, एक सफेद शर्ट और एक काली टाई पहनी हुई थी। उसने धूप का चश्मा भी पहना हुआ था। कूपर के व्यक्तित्व के बारे में अलग अलग राय थी। कुछ गवाहों ने उसे शांत और विनम्र बताया, जबकि अन्य ने उसे नर्वस और धमकी भरा बताया। एक बात पर सभी सहमत थे कि वह एक ऐसा व्यक्ति था जो जानता था कि वह क्या कर रहा है। अपहरण के बाद FBI ने हजारों संदिग्धों की जांच की, लेकिन कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला। कूपर की असली पहचान और उसके मकसद आज भी एक रहस्य बने हुए हैं। 24 नवंबर 1971 की शाम को डैन कूपर नाम के एक व्यक्ति ने पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सिएटल टैकोमा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की फ्लाइट 305 में सीट 18 सी बुक की। कूपर ने उड़ान के दौरान एक स्टुअर्डेस को एक नोट दिया जिसमें लिखा था कि उसके पास एक बम है और वह उसे दिखाना चाहता है। नोट में कूपर ने $2 लाख नकद और 4 पैराशूट की मांग की। उसने यह भी मांग की कि सिएटल टैकोमा हवाई अड्डे पर विमान में ईंधन भरा जाए। अधिकारियों ने कूपर की मांगों को पूरा करने पर सहमति जताई और विमान को सिएटल टैकोमा हवाई अड्डे पर उतारा गया। विमान के उतरने के बाद कूपर ने 36 यात्रियों और 2 फ्लाइट अटेंडेंट को रिहा कर दिया। उसने पायलट को मेक्सिको सिटी के लिए उड़ान भरने का आदेश दिया। हालांकि विमान के वॉशिंगटन राज्य के ऊपर उड़ान भरते समय कूपर ने विमान का पिछला दरवाजा खोला और रात के अंधेरे में $2 लाख के साथ कूद गया। सेक्शन 4, सुराग की तलाश, जांच और उसके सिद्धांत। डीबी कूपर की हाईजैकिंग की घटना ने FBI को एक व्यापक जांच के लिए प्रेरित किया। इस जांच का नाम नॉरजैक रखा गया। इस जांच में हजारों सुरागों का पीछा किया गया। सैकड़ों संदिग्धों से पूछताछ की गई, लेकिन कूपर के भाग्य का पता लगाने में FBI को कोई सफलता नहीं मिली। जांच के दौरान कई सिद्धांत उभरे। कुछ लोगों का मानना था कि कूपर एक अनुभवी पैराट्रूपर था, जबकि अन्य का मानना था कि वह एक शौकिया था जिसके बचने की संभावना कम थी। 1980 में कोलंबिया नदी के किनारे एक युवा लड़के को $9,800 का एक क्षतिग्रस्त पैकेट मिला। इस पैसे पर वही सीरियल नंबर थे जो कूपर को दिए गए फिरौती के पैसे पर थे। इस खोज ने कूपर के जीवित होने की अटकलों को हवा दी, लेकिन आगे की जांच से कोई ठोस सबूत नहीं मिला। सेक्शन 5, अनसुलझा रहस्य। डीबी कूपर की विरासत। डीबी कूपर की कहानी अमेरिकी इतिहास में एक स्थायी रहस्य बनी हुई है। यह घटना अमेरिकी संस्कृति का एक हिस्सा बन गई है, जिसने अनगिनत किताबें, फिल्में, टीवी शो और गाने को प्रेरित किया है। कूपर की कहानी ने लोगों की इमेजिनेशंस को मोह लिया है, क्योंकि यह एक अनसुलझी पहेली है। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो कानून की गिरफ्त से बच निकला और जिसका कोई पता नहीं चला।